हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का चैप्टर 8 जो कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था कल वाले वीडियो में, आज हम उसमें आगे देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कल की जो सॉइल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के जो होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं। एक एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल और एक लास्ट माउंटेन सॉइल। तो सबसे पहला जो है एलुवियल सॉइल, इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यू नो दैट मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन माउंटेन्स। आपको पता है कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, माउंटेन से। एज दे फ्लो, और ये बहते हुए दे ब्रेक एंड स्क्रैच रॉक्स। ये जब बहते हुए माउंटेन से आती हैं, ठीक है ना, जब नीचे की तरफ, तो वो क्या करती हैं, उनके रास्ते में जो रॉक्स वगैरह पड़ते हैं उसको ब्रेक करती हैं, स्क्रैच करती हैं, तोड़ते फोड़ते आती हैं, ठीक है ना। दीज पीसेज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड सिल्ट। ये जो पीस उसमें से निकलते हैं रॉक्स के से जो ब्रेक होके स्क्रैच होके जो पीस निकलते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं उसके साथ बहते हुए, और सिल्ट के रूप में, गाद के रूप में वो चेंज हो जाते हैं। गाद यानी कि जो गाज के जैसा हो जाता है ना, वो ऐसा। दिस सिल्ट इज आल्सो कॉल्ड एलुवियम। ये जो सिल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, एलुवियम बोला जाता है। द वाटर करेंट कैरीज दिस सिल्ट विथ इट। और वाटर क्या करता है, इन सिल्ट को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। व्हेन दीज रिवर्स लीव द माउंटेन्स एंड इंटर द प्लेन्स। और जब रिवर्स जो होती हैं माउंटेन्स से निकल के जब बाहर प्लेन्स की तरफ आती हैं, मैदानों की तरफ आती हैं, इंटर करती हैं, दे फ्लो स्लो। तो उनका जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। विथ दिस अब द सिल्ट सेटल डाउन इन लेयर एंड फॉर्म सॉइल। जब वो स्लो हो जाती हैं तो जो सिल्ट उसके साथ बह के आते हैं वो क्या होते हैं, एक लेयर के रूप में बदल जाते हैं, एक परत के रूप में, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वही मिट्टी बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। ऐसे तरह से जो मिट्टी बनती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल। ये जो मिट्टी है, सॉइल है एलुवियल, ये सबसे ज़्यादा क्या है, फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी होती है। बोथ द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स इन आवर कंट्री हैव बीन फाउंड बाई द सिल्ट ब्राट बाई रिवर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है ना, उन दोनों में जो रिवर्स के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनते हैं, ठीक है ना, वो इसी मिट्टी से बनते हैं, एलुवियल सॉइल से। अब एलुवियल सॉइल इज सूटेबल फॉर द क्रॉप्स। अब जो एलुवियल सॉइल है, कौन कौन से क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलों के लिए सूटेबल है, ठीक है। सबसे पहला जो क्रॉप्स है वो वीट है। वीट के लिए ये सॉइल जो है एलुवियल सॉइल बहुत अच्छा होता है। राइस के लिए, शुगर केन के लिए, मिलेट्स यानी बाजरे के लिए, जूट के लिए, पल्सेज यानी दालों के लिए, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सब के लिए क्या है, ये जो सॉइल है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। इस सॉइल में इनका जो पैदावार है वो क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब जो दूसरे तरह का सॉइल है, दूसरा है वो ब्लैक सॉइल है। द अर्थ इज़ वेरी हॉट इनसाइड। आपको पता है जो अर्थ है वो अंदर से बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है। इट इज़ सो हॉट दैट इवन रॉक्स मेल्ट। इसी गर्मी की वजह से, ठीक है ना, जो रॉक्स होता है उसमें से क्या होता है, मेल्ट होता है, अंदर क्या होता है, गलता है, वो मेल्ट होता है। दिस मॉल्टेन रॉक्स इज कॉल्ड लावा। और जो ये रॉक्स, चट्टानें जब गलती हैं, ठीक है ना, तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा। व्हेन देयर इज अ क्रैक इन द अर्थ सरफेस। और ये क्या करते हैं, अर्थ सरफेस यानी अर्थ का जो धरातल है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, उसमें फटने लगते हैं। दिस हॉट लावा फ्लोज आउट। और उससे क्या होता है, जब वो फटता है अर्थ सरफेस तो उसमें से जो लावा बाहर आता है, ठीक है, आउटसाइड इट कूल डाउन एंड बिकम ब्लैक रॉक अगेन। जब वो लावा बाहर आता है वो क्या होता है, उसके बाद वो क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी से क्या होता है, वो ब्लैक सॉइल बनता है। व्हेन दिस रॉक्स इज ब्रोकन बाय द फोर्सेज ऑफ विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, ब्लैक सॉइल इज फाउंड। और वो जो लावा निकल के जब बाहर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है, जब वो ब्रोकन होता है यानी टूटता है, किसके फोर्स से, किसके दबाव से, वाटर के दबाव से, विंड के दबाव से, टेम्परेचर के दबाव से, ठीक है ना, तो वो क्या बनाता है, ब्लैक सॉइल बनाता है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड, ठीक। ब्लैक सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। जो ब्लैक सॉइल होता है वो मिनरल्स उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल्स में वो बहुत ज़्यादा धनी होता है।
खनिज पदार्थ उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक लाइम। अब कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें? लाइम पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पाए जाते हैं मिनरल्स। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप। और ये जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोने के लिए ज़्यादा इसका सूटेबल है? तो वो है आपका कॉटन, ठीक है ना। कॉटन की खेती इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बिसाइड द क्रॉप्स ऑफ शुगर केन, मिलेट्स, टोबैको एंड व्हीट आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इसके अलावा कॉटन के अलावा भी इसमें क्या क्या बोया जा सकता है? शुगर केन, मिलेट्स, टोबैको एंड व्हीट आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इसके अलावा मतलब कॉटन के अलावा भी कुछ फसलें और बोई जा सकती हैं। वी कैन फाइंड ब्लैक सॉइल इन द मालवा प्लेट्यू एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है? मेन रूप से ये मालवा प्लेट्यू है, यानी मालवा जो पठार है वहाँ पे पाया जाता है, यानी आपका एमपी के तरफ, एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। और कुछ एरिया जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू के कुछ पार्टों में, कुछ भागों में भी ये पाया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि आपका साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।